फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करने वाले हर प्रोफेशनल के मन में एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी किस डिपार्टमेंट की है। तो आज हम सैलरी के बारे में फार्मा इंडस्ट्री में जो सैलरी रेंज है वो फ्रेशर्स के लिए या चाहे एक्सपीरियंस के लिए कितना रहता है और कैसा रहता है, वो आज हम ब्रीफली में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, या क्यूसी में, या क्यूए में, या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स या आरएनडी में। तो आज हम रियल इंडस्ट्री सैलरी ट्रेंड्स के बेसिस पर टॉप फार्मा कंपनी के डिपार्टमेंट्स की सैलरी रैंकिंग देखेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए वीडियो को। नंबर वन डिपार्टमेंट की सैलरी देखकर आप सरप्राइज हो सकते हैं। सो चलिए, वेलकम टू नो अबाउट फार्मेसी। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नो अबाउट फार्मेसी सो डेट अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इजीली कैन रीच टू यू। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो क्या सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का हर्ट होता है। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने का सबसे बड़ा जिम्मा जो काम जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास होता है। जो फ्रेशर को जनरली 15,000 से 27,000 पर मंथ सैलरी मिलती है इस डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए, सैलरी जो है फ्रेशर के लिए थोड़ा सा वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। अगर आप थोड़ी अच्छी कंपनी, एमएनसी लेवल की कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको 20,000, 22,000, 25,000, 27,000 तक नॉर्मली सैलरी रेंज मिलता है फ्रेशर्स के लिए। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव की जो है 30,000 से 55,000 पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। जो कुछ 3 से 4, 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद फ्रेशर जनरली एग्जीक्यूटिव बनते हैं, वो एग्जीक्यूटिव 30 से 55,000 की सैलरी तक जा सकते हैं। और अब मैनेजर की सैलरी की बात करते हैं तो 80,000 से 1.8 लाख पर मंथ तक पहुंच सकती है मैनेजर के केस में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सैलरी देता है, तो उसका आंसर है नहीं। चलिए इसी के साथ हम अब बात करते हैं क्यूए डिपार्टमेंट की। तो अब हमारा अगला डिपार्टमेंट जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस है, यानी कि क्यूए। क्यूए का काम जीएमपी कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशंस और ऑडिट्स को मैनेज करना होता है दोस्तों। इसमें जनरली फ्रेशर्स की सैलरी जो है वो 19,000 से लेकर 38,000 पर मंथ तक हो सकती है। एग्जीक्यूटिव की सैलरी 43,000 से लेकर 70,000 पर मंथ तक हो सकती है। एंड मैनेजर 1.2 लाख से 2.5 लाख पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि क्या क्यूए प्रोडक्शन से बेटर सैलरी देता है। तो हाँ, क्यूए जो है वो प्रोडक्शन से थोड़ी बेटर सैलरी देता है, लेकिन क्यूए भी नंबर वन नहीं है दोस्तों। देखिए, फिर से मैं वही चीज़ कहूँगा कि सैलरी जो है वो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो 43,000 टू 70,000 पर मंथ अर्न करें। वो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पे और एक्सपर्टाइज के बेस पर हो सकता है। 70,000 से ज़्यादा भी हो सकती है और 43 से लेवल में कम भी हो सकती है। सो डिपेंड करता है कंपनी में कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। मोस्टली जो एमएनसीज लेवल की कंपनियां से वो अच्छा खासा अर्निंग देती है। अभी हम बात करते हैं, अभी हमारा अगला जो डिपार्टमेंट है वो है क्यूसी, इन मीन्स क्वालिटी कंट्रोल। तो क्यूसी प्रोफेशनल जो है वो रॉ मटेरियल्स, इन प्रोसेस सैंपल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते हैं। इसमें फ्रेशर की जो सैलरी होती है वो 16,000 से लेकर 28,000, एग्जीक्यूटिव में 35,000 टू 65,000 और मैनेजर के केस में 1.0 टू 2.0 लाख पर मंथ। और इसमें जो करियर ग्रोथ है वो रोल वाइज, डेजिग्नेशन वाइज होता है। जैसे अगर कोई फ्रेशर पर्सन कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो एनालिस्ट होता है, देन ऑफिसर बनता है, देन एग्जीक्यूटिव, देन मैनेजर, और फिर उसके अपर पोस्ट जो सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इवन साइट हेड वगैरह वगैरह तक भी पर्सन्स जाते हैं। सो अभी जो हमारी बात है कि क्या सैलरी रैंकिंग में क्यूसी भी टॉप पोजीशन पर है, तो दोस्तों क्यूसी भी सैलरी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर नहीं है। अभी हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरएनडी डिपार्टमेंट की। देखिए दोस्तों, आरएनडी डिपार्टमेंट जो है ये डिपार्टमेंट फ्यूचर मेडिसिन को डेवलप करता है। जो भी फ्यूचर में मेडिसिन आने वाली है उसको आरएनडी लेवल पर डेवलप करता है, फिर उसको साइट पर ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें जो फ्रेशर की सैलरी रहती है वो 25,000 से लेकर 50,000 पर मंथ। साइंटिस्ट जो रहते हैं, फ्रेशर्स के बाद जो साइंटिस्ट बनते हैं उनकी सैलरी रेंज 60,000 टू 1.5 लाख पर मंथ।
और सीनियर साइंटिस्ट जो रहते हैं 2 लाख प्लस पर मंथ या उससे भी ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं। अभी क्या है कि अब अगर हम कंपटीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कंपटीशन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो सैलरी रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, इवन आपका QC QA और प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। आइए इसी के साथ अब हम हमारा अगला डिपार्टमेंट है पैकेजिंग डेवलपमेंट। सो पैकेजिंग डेवलपमेंट जो है दोस्तों वो फार्मा इंडस्ट्री का रैपिडली ग्रोइंग डिपार्टमेंट है। ये प्रोफेशनल्स पैकेजिंग डिज़ाइन, मटेरियल सिलेक्शन और प्रोडक्ट प्रोटेक्शन पर काम करते हैं। इनमें जो सैलरी रेंज है वो फ्रेशर के केस में 25,000 टू 45,000 पर मंथ, एग्जीक्यूटिव के केस में 50,000 टू 90,000 पर मंथ और मैनेजर के केस में 1.0 टू 2.5 लाख पर मंथ। सबसे इनके लिए सबसे बोनस पॉइंट क्या है कि जो पैकेजिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको नॉट इवन इन फार्मा इंडस्ट्री, वो FMCG जो फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रहती हैं उन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नॉट इवन इन द फार्मा इंडस्ट्री। देखिए बी फार्मा करके भी आप पैकेजिंग डेवलपमेंट में जा सकते हैं और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अलग कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, कोरेस्पोंडेंस और रेगुलर। सो आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पैकेजिंग डेवलपमेंट की पूरी जानकारी आपको दी गई है। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा और मिस किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को से गो थ्रू हो लीजिए ताकि पैकेजिंग डेवलपमेंट की हर एक जानकारी आप तक पहुंच सके। अभी हम बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स। तो जो रेगुलेटरी अफेयर्स है वो फार्मा इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है दोस्तों। रेगुलेटरी अफेयर्स, ये जो प्रोफेशनल्स रहते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स वाले, वो USFDA, EU GMP, CDSCO और ग्लोबल सबमिशंस हैंडल करते हैं। जो FDA, EU GMP और CDSCO वाले जो ग्लोबल सबमिशंस हैं उनको हैंडल करते हैं। इनमें फ्रेशर की सैलरी जो है वो 25,000 टू 45,000 पर मंथ, एग्जीक्यूटिव 50 टू 1.0 लाख पर मंथ एंड मैनेजर 1.5 टू 3.0 लाख पर मंथ। और ये जो डिपार्टमेंट है रेगुलेटरी अफेयर्स को फार्मा इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेइंग डिपार्टमेंट में गिना जाता है दोस्तों। जो आपका रेगुलेटरी अफेयर्स है वो फार्मा इंडस्ट्री का हाईएस्ट पेइंग रेंज में कंसिडर होता है। अभी हम बात करते हैं कि हाईएस्ट सैलरी रैंकिंग, टॉप सैलरी डिपार्टमेंट जो है, अभी हमने अंडरस्टैंडिंग किया है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस लेवल के पर्सन को कितना सैलरी रेंज होता है। तो अभी फाइनली हम रैंकिंग पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। रैंकिंग कुछ इस प्रकार है। देखिए नंबर 1 पर आता है आपका रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी आगे है। सबसे नंबर 1 जो डिपार्टमेंट है सैलरी रेंज के मामले में फार्मा इंडस्ट्री में वो है RA, इट मीन्स रेगुलेटरी अफेयर्स। जो सेकेंड नंबर पर है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेकेंड नंबर पर अभी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर जो सैलरी आपका रेंज है 1.0 से 2.8 लाख पर मंथ। और पैकेजिंग डेवलपमेंट के केस में जो पैकेजिंग डेवलपमेंट है वो नंबर 3 के में गिना जाता है। पैकेजिंग डेवलपमेंट को नंबर 3 में कंसिडर किया जाता है। वहाँ पर जो सैलरी रेंज आपका होता है वो 75,000 से 2.5 लाख पर मंथ तक हो सकता है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है QA QC और प्रोडक्शन, ये सब आते हैं। अगर आपका गोल हाई सैलरी है, ग्लोबल एक्सपोजर और फास्ट करियर ग्रोथ है, अगर आपका जो गोल है वो हाई सैलरी है और ग्लोबल एक्सपोजर और फास्ट करियर ग्रोथ है, तो रेगुलेटरी अफेयर्स और R&D आपके लिए एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। रेगुलेटरी अफेयर्स और R&D आपके लिए एक्सीलेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जो RA और रेगुलेटरी अफेयर्स है वो हाई सैलरी पेइंग डिपार्टमेंट है। और इन डिपार्टमेंट में कैसा है कि आपको मतलब डीपली अंडरस्टैंडिंग और डीपली नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इन डिपार्टमेंट में। इवन पैकेजिंग डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स और R&D तीनों डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। बट आप थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करके आफ्टर बी फार्म और एम फार्म, मोस्टली इन केसेस में R&D और रेगुलेटरी में भी एम फार्म कुछ कंपनियों ने कंपलसरी कर दिया है। तो आप हो सके अगर आपका डिपार्टमेंट, आपका जो गोल है वो R&D और रेगुलेटरी अफेयर्स है तो आप एम फार्म भी साथ में कर लीजिए, फिर आप R&D और रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। अभी दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, प्रोडक्शन में, QA में, QC में, R&D में या पैकेजिंग डेवलपमेंट में या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स में। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री, GMP, US FDA, करियर ग्रोथ और जॉब अपडेट से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं
तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए नो बोर्ड फार्मेसी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।